जय माता शाह। जय श्री करणी जी महाराज की। आइए, आपका स्वागत है करणी माता फैमिली चैनल में। अभी हमने जो श्रृंखला प्रारंभ की है करणी माता के बारे में बताने की, उसी क्रम में कल हमने माँ सती और उनके पिता दक्ष के बीच जो विरोधाभास की बात हुई, सती ने बाद में दुखी होकर अपने पति का अपमान न सहकर अपने पिता के सामने उस होम यज्ञ में अग्नि में प्रवेश किया और वहां फिर महादेव के प्रकोप से वीरभद्र पैदा हुआ और उसने पूरे यज्ञ उसको पूरा तेज नेस करके सब विध्वंस किया। लास्ट में वो वहां से चला गया। उसके बाद में उपरोक्त कार्य सारी होने के बाद में शंकर भगवान सत्य के वियोग में बहुत दुखी हुए। फिर वहां वो मतलब ये समझो आप तीसरा नेत्र खोला नहीं था, मगर बाकी कुछ नहीं रहा। बड़े विरुद्ध रूप में, भयंकर रूप, गुस्से में और प्रताप करते करते वो दक्ष के यज्ञ स्थान पहुंचे और वहां सती के शरीर को उन्होंने देखा। देख के बहुत दुखी हुए और मां सती के शरीर को अपने हाथों में लिया और पूरे त्रिलोकी में घूमने लग गए। वियोग में इतने दुखी हुए कि कोई उनको शुद्ध बुद्ध नहीं रहा। मैं कहाँ हूं, क्या हूं, कौन हूं, कैसा हूं। मां सती का वियोग सह नहीं पाए। वो सारे देवतागण एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा, महादेव को अब कैसे बताएं कि आप तो अर्धनारीश्वर हैं, ये तो भौतिक शरीर है जो आपके हाथों में है सती का। मां आपके अंदर है, आप अर्धनारीश्वर रूप में हैं, मगर ये उनको कौन आभास करे, कौन बताए, हिम्मत कौन करे उनके सामने जाने की। देवतागण सारे ऋषि मुनि सारे तो वहां से भाग चुके थे और ब्रह्मा विष्णु सारे छुप के देख रहे थे कि महादेव के सामने कौन जाए। फिर सबने विष्णु को ये आग्रह किया कि अपना ये सुदर्शन चक्र है, इस चक्र के जो शिव जी के हाथ में जो मां सती का भौतिक शरीर है, उसके आप अंग भंग करके और फिर महादेव को एहसास करो कि आप अर्धनारीश्वर हैं, मां आपके साथ ही हैं। ये तो भौतिक शरीर जो नाशवान था ये। तदंतर विष्णु भगवान ने शिव जी को व्याकुल देखकर शिव जी के द्वारा दिए गए चक्र से सती के शरीर को काटा और उसको पृथ्वी पर गिराया। तो उस चक्र से मां सती के जितने अंग भंग हुए 51 रूप में इस धरती पर गिरे। 51 भाग में सती के देह के 51 टुकड़े हुए आभूषणों सहित। वो 51 अंग भंग जहां जहां गिरे, जिस स्थान पर गिरे, वो सारे शक्तिपीठ कहलाए, जिसमें भारत के उन स्थानों पर शक्तिपीठ स्थापित हुए। जो इस समय उन्हीं स्थानों पर वो आदमी सुरक्षित है, पूजनीय है। इन शक्तिपीठों में उत्तम कहे जाने वाले एवं सुनने वाले चारों वर्गों में अर्थ, धर्म, कर्म तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये निम्नलिखित जितने भी सारे ये शक्तिपीठ देवियों के शुभ स्रोत हैं, उन्हें संपूर्ण सिद्धियां देने वाले हैं सारे। प्रथम देवी का मस्तक जहां गिरा वो अभी वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान बलूचिस्तान है, वहां हिंदू नदी के किनारे वहां जाके गिरा। मस्तक का मेन ब्रह्म स्थान है, ब्रह्मंद्र। और वहां कोटरी नाम की शक्ति एवं भीमलोचन नाम के भैरव स्थापित हुए। देवी का किरीट किरीट नगर के वट के पास में पड़ा, उससे वैमिली शक्ति और समत नाम के भैरव आविर्भाव हुए। वृंदावन में केशों का पात हुआ, जिससे उमा नाम की शक्ति तथा भूतेश नाम के भैरव हुए, जो यमुना तट पर स्थित है। मन मंकलेश्वर स्थान में गिरा, जहां महिमर्दिनी नाम की शक्ति वक्रनाथ भैरव हुए। तीनों नेत्र करवीर देश में पड़े, जहां महिमारिणी शक्ति क्रोधीश नाम भैरव हुए। बाया कान बंगाल देश की करतिया नदी के तट पर पड़ा, उससे अपर्णा दुर्गा नाम की शक्ति और वामन नाम के भैरव हुए। दाया कान श्री पर्वत पर पड़ा, जिससे सुंदरा नाम की शक्ति
तथा कुंद्रानंद नाम के भैरव हुए। कान के कुंडल काशी जी में गिरे, जिससे विशालाक्षी विशालाक्षी शक्ति तथा भैरव हुए। सुगंधा में नासिका गिरी, जिससे सुनंदा नाम की शक्ति एवं त्र्यंबकम भैरव हुए। गोदावरी तट पर बायां कपोल गिरा, जिससे महेश्वरी नाम की शक्ति तथा दंडपाणी भैरव हुए। दायां कपोल जहां शालिग्राम की मूर्ति निकलती है, उस गंडकी नदी में पड़ा, जिससे गंडकी शक्ति तथा वक्रपाणी भैरव हुए। बंगाल के सूची नाम के स्थान पर ऊपर के दांत गिरे, जिससे नारायणी शक्ति तथा संहार नाम भैरव हुए। नीचे के दांत पंचसागर नामक स्थान में पड़े, जिससे वाराही शक्ति और संहार नामक भैरव हुए। जीवा ज्वालामुखी में गिरी, जिससे सिद्धिदा शक्ति एवं उन्मत्त भैरव स्थापित हुए। भैरव पर्वत पर ऊपर का होठ गिरा, जिससे अवंती शक्ति तथा लंबकर्ण भैरव हुए। 28 में नीचे के होठ गिरने से फुल्लरा शक्ति तथा भैरव विश्वेश भैरव हुए। ठोडी से जलगांव दंडकारण्य के पास ब्रह्मरी शक्ति और भक्तों के दुष्ट नाशक विकृताक्ष भैरव हुए। कंठ कश्मीर में गिरा, जिससे महामाया शक्ति तथा त्रिसंदेश्वर भैरव हुए। कंठहार नंदीपुर में गिरा, जिससे नंदिनी शक्ति और नंदीकेश्वर नामक भैरव हुए। ग्रीवा श्रीशैल पर पड़ी, जिससे महालक्ष्मी शक्ति एवं संबरानंद भैरव हुए। सिर की नाड़ियां नलहाटी में गिरी, जिससे पृथ्वी पर कालिका नाम की शक्ति और योगेश नामक भैरव हुए। बायां कंधा जनकपुर रोड के आगे मिथिला देश में गिरा, वहां उमा नाम की शक्ति और सुखदायक महादेव भैरव स्थापित हुए। दाहिना कंधा रत्नावली में गिरा, जहां पर कुमारी शक्ति और शिव भैरव हुए। देवी का पेट प्रभास क्षेत्र में पड़ा, जहां पर चंद्रभागा शक्ति तथा वक्रतुंड भैरव हुए। यह स्थान सोमनाथ के पास में। मीठे दूध वाला बायां स्तन पृथ्वी पर जलंधर देश में पड़ा, जहां पर त्रिपुरा मालिनी शक्ति तथा भीषण नामक भैरव हुए। दाहिना स्तन रामगिरी पर पड़ा, जहां शिवानी शक्ति और चंड भैरव हुए। देवी का हृदय वैद्यनाथ नाम में पड़ा, जहां जय दुर्गा नाम की शक्ति और वैद्यनाथ भैरव हुए। पीठ जहां शकुंतला उत्पन्न हुई थी, उस कंठावश्रम कण्वाश्रम में गिरी, जहां श्रवाणी शक्ति तथा निमिष भैरव हुए। बाई भुजा बहुला में पड़ी, जहां बहुला नाम की शक्ति और भीरुक नामक के भैरव हुए। दाई भुजा चट्टल में पड़ी, जहां भवानी शक्ति और चंद्रशेखर भैरव हुए। हाथ की कोयनी मध्य भाग उज्जैनी में गिरी, जहां पर मंगल चंडिका शक्ति तथा कपिलांबर भैरव हुए। हाथ की कलाई गायत्री पर्वत पर पड़ी, जहां गायत्री शक्ति और सर्वानंद नामक भैरव आविर्भाव हुआ। दाहिनी हाथ की हथेली मानसरोवर में गिरी, जहां दाक्षायणी शक्ति और अमर नामक भैरव वर्तमान में है। बाई हथेली बंगाल देश में यशोहर ग्राम में पड़ी, जहां पर यशोहश्री शक्ति तथा चंड भैरव हुए। तीर्थराज प्रयाग संगम में के पश्चिम कोस भर की दूरी पर हाथ की अंगुलियों के गिरने पर ललिता नाम की अलोपेश्वरी देवी तथा भव नामक भैरव का आविर्भाव हुआ। उत्कल देश के विराजा क्षेत्र में नाभि गिरी, जिससे विमला शक्ति तथा जगन्नाथ पैदा हुए। हड्डियां कांची नगरी में पड़ी, जहां देवर गर्भा शक्ति और रुरु नामक के भैरव सुशोभित हुए। बायां नितंब काल माधव में गिरा, जहां पर काली शक्ति और असितांग भैरव हुए। दायां नितंब सोन देश में पड़ा, जहां नर्मदा शक्ति तथा भद्रसेन भैरव हुए। उनका दर्शन करके लोग सुख प्राप्त करते हैं। आदि कामगिरी पर्वत पर योनि का पात हुआ, जिससे कामाख्या देवी तथा उमानंद भैरव हुए, जो भक्तों का भरण पोषण करते हैं। दोनों जानू नेपाल देश में पड़े, जहां गुहेश्वरी मंदिर में महामाया शक्ति और कपाली भैरव हुए। बाई जंगा जयंती में पड़ी, जहां पर जयंती शक्ति और कमदीश्वर भैरव हुए। दक्षिण जंगा मगध देश में गिरी, जहां पर
सर्वानंद करी देवी तथा व्योमकेश नाम के भैरव हुए। बायां चरण त्रिशोता में पड़ा, जहां भ्रामरी शक्ति और अंबर भैरव हुए, जिनके दर्शन मात्र से लोग सुख को प्राप्त करते हैं। दाहिना चरण त्रिपुरा में पड़ा, जहां पर त्रिपुर सुंदरी शक्ति और त्रिपुरेश भैरव हुए। बायां गुल्फ टकना विभाषक देश में पड़ा, जहां कपालिनी शक्ति तथा कपाली भैरव हुए। दायां गुल्फ कुरुक्षेत्र में पड़ा, जहां सावित्री देवी शक्ति और स्थाणु भैरव हुए, जहां महान देवी पीठ है आज। नूपुर लंका में गिरा, जहां इंद्राक्षी नामक की शक्ति हुई, जिनकी राक्षेश्वर भैरव सदा रक्षा करते हैं। दाहिने पैर का अंगूठा युगादा में गिरा, जहां भूत धात्री शक्ति एवं क्षीर खंडक भैरव हुए। शेष दाहिने पैर की चारों उंगलियां काली पीठ में पड़ी, जहां कालिका शक्ति तथा नकुलिश भैरव हुए। बाएं पैर की सभी उंगलियां विराट नगर में पड़ी, जिससे अंबिका शक्ति और अमृताक्ष भैरव हुए। ये मां भगवती सती के जहां जहां अंग गिरे 51 स्थानों पर 51 शक्तिपीठ कहलाई गई, जिनके दर्शन मात्र सब दर्शन पाकर धन्य होते हैं और महादेव की कृपा से अपनी चारण जाति में 9 लाख शक्तियों ने अवतार लिया। उनमें हिंगलाज प्रथम है, जहाँ बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में वहाँ गिरा, हिंगला नदी के किनारे, और हिंगलाज माता कहलाए। हिंगलाज माता के बारे में कल मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। और महादेव, उमा, सती और हिंगलाज माता, फिर आवड़ माता, करणी माता, इस क्रम में ये इतिहास की आपको छोटी जानकारी मैं देता रहूँगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आगे लोगों तक माँ की सेवा का लाभ लेवें। जय माता दी।